कृष्णा व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल निफ्टी एस्ट्रोलॉजी में। उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी अच्छे से और सेफली आज भी आप लोगों ने ट्रेड किया होगा। जो टाइम फ्रेम आप लोगों के साथ में शेयर किया था आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा। आप लोग को एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि मार्केट का ट्रेंड कैसा रह सकता है और अकॉर्डिंगली आप लोगों ने अच्छे ट्रेड्स भी लिए होंगे। जैसे कि ओवरऑल देखें, लाइक मंडे ट्यूसडे से काफ़ी फॉल जो हमने मार्केट में देखा था, आज एक अच्छी रिकवरी देखी है मार्केट में। मार्केट फिर से अपने आप को पुल बैक करने की कोशिश कर रहा था। तो उम्मीद तो यही है कि काफ़ी अच्छे से अच्छी पोजीशंस ली होगी आप लोगों ने और अच्छे से ट्रेड लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करें। कल के लिए कैसा रहने वाला है मार्केट। आज एक्सपायरी थी तो काफ़ी वॉलेटिलिटी तो थी मार्केट में, पर फिर भी एज आप लोगों को ओवरव्यू था कि हाँ भाई मार्केट कैसा रह सकता है, रेंज पता था, तो आप लोगों ने ट्रेड्स काफ़ी अच्छे से प्लान वे में लिए होंगे। आपको सबको ये कहना चाहती हूँ, जो वीडियो में हम आपके साथ में टाइम फ्रेम शेयर कर रहे हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं एस्ट्रोलॉजी के सर्वतोभद्र चक्र के कैलकुलेशन पर, और साथ ही साथ हम एफिमेरीज को भी स्टडी करते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में ये टाइम फ्रेम डिराइव कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यूज़फुल होता होगा। आप लोगों के फीडबैक्स जो मिल रहे हैं वो काफ़ी मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो चलिए अब कल के लिए क्या प्लान्स है वो बताएंगे। वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, और आप लोग अगर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने एडवाइज़र से ज़रूर से कंसल्ट कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र से। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे। सेक्टर वाइज ग्लोबल मार्केट्स क्या कह रहा है हमें, फिर आपको एस्ट्रो टाइम फ्रेम, मार्केट के रेंज और कल कैसी पोजीशंस लेनी चाहिए वो बताऊंगी। जो भी नए मेंबर्स हैं, जो भी न्यू व्यूवर्स हैं, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट जो भी, और बेल बटन दबा दीजिए सो दैट जो भी नए वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी वो उनका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी आज एक, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक अच्छे गैप अप के साथ में ओपन हुए। निफ्टी ओपन हुआ है 15,736 पे। मार्केट वहाँ से ही अप ट्रेंड की तरफ ही फॉलो कर रहा था, और अगर आप देखेंगे तो काफ़ी जल्दी 80 पॉइंट्स का अपवर्ड मूवमेंट भी हमने देखा। फिर बाद में वहाँ पे निफ्टी ने 810 से लेके 825 तक की रेंज में ही रोटेट कर रहा था। 15,800 के लेवल्स के यहाँ पे आसपास उसने रेजिस्टेंस फेस किया है। अगर आप देखें तो वहाँ से एक फॉल हुआ है और अपना लो बनाया है 15,726, पर लास्ट के मार्केट आवर्स में मार्केट ने फिर से अपने आप को कवर किया है और अपना हाई बनाया है आज का 15,834 का, और ओवरऑल जो क्लोजिंग दी है वो अपने हाई के पास में ही दी है। 15,824 की क्लोजिंग हुई है। सो दैट वाज अ गुड सिंबल की मार्केट अभी भी पॉजिटिवनेस शो कर रहा है, एज उसकी क्लोजिंग जो है वो अपने हाई के पास ही की है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ है 34,774 पे। ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों ही थे। सिमिलरली एज बैंक निफ्टी भी अपवर्ड मूवमेंट गया है, अपर 35,000 के लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया है, और वहाँ से मार्केट तो थोड़ा नीचे की तरफ आया है और अपना लो बनाता है 34,557 पे। मार्केट फिर से अपने आप को कवर करने की कोशिश करता है और अपना हाई बनाया है 34,984 का, 89 का। बट जो हमारा आज की क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी में, कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक था। अपनी हाई के पास में काफ़ी दूर उसने क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग हुई है 34,677 पे, वेरेज बैंक निफ्टी का हाई लगाया है 34,989 पे। ये हमको शो करता है कि मार्केट में बैंक निफ्टी के अंदर अभी थोड़ी स्लाइट वीकनेस है। बट अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक है, उनका भी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, बट देन टू ऑल्सो वो इतना अच्छा कवर नहीं कर रहे हैं। भले आज पॉजिटिव थे बट इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं था। बट हाँ, आप कह सकते हो बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनर्सिव, इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है आज। तो उम्मीद तो यही है जो कमिंग वीक्स के, लाइक कमिंग इस मंथ के अंदर या नेक्स्ट मंथ में जो भी हमारे बैंक्स के जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे। ये तो निफ्टी बैंक निफ्टी की बात की। ऑल दी सेक्टर्स ग्रीन के अंदर ही क्लोजिंग दी है। सिमिलरली अगर एशियन एंड यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो एशियन मार्केट्स भी ग्रीन में क्लोज हुआ है, वेरेज यूरोपियन मार्केट भी ग्रीन में क्लोज हुआ है। अभी डो जोन्स या US मार्केट स्टार्ट हुआ है, तो उसके अंदर कैसा मूवमेंट रहता है रात तक, वो वाला भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये तो हमारा ग्लोबल मार्केट वाइज हो गया, सेक्टर वाइज बता दिया। अब आप लोग टाइम फ्रेम नोट कर लीजिए। टाइम फ्रेम में अगर देखें तो लाइन 15 से लेके 11:30 तक
मार्केट आपको ये कंसोलिडेशन फेज़ में दिखेगा कल। फिर बाद में 11:30 से लेके 1:30 तक मार्केट अपने आप को कवर करके बाउंस है, मार्केट के अंदर थोड़ा ऊपर के ट्रेंड में जाएगा। 1:30 से लेके 3:30 तक मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन के साथ में आप प्रॉफिट बुकिंग दे सकते हैं। तो ये तो हमने आपको एस्ट्रो टाइम फ्रेम बताया है। ये टाइम फ्रेम एस्ट्रोलॉजी की मैं ज़्यादा बात इसमें इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो मेरा मेन मोटिव है मार्केट में या ये वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को टाइम फ्रेम शेयर करना चाहती हूँ। ये टाइम फ्रेम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी लेंदी है, मैं आपको इस चैनल पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। इनके कोर्सेज़ हैं जो आप लोग उसके लिए इंक्वायर कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो सीखने में। तो ये तो हमारा एस्ट्रो टाइम फ्रेम हो गया। अगर ओवरऑल अगर रेंज देखें तो निफ्टी के लिए 15,900 से 15,700 की रेंज आप पकड़ सकते हो, और बैंक निफ्टी के लिए अगर देखें तो 35,150 से लेके 34,300 तक की आप रेंज पकड़ सकते हैं। तो ये तो हमने मार्केट किस रेंज में रहेगा वो भी बता दिया। ओवरऑल अब मार्केट में और क्या नई चीज़ें हुई हैं, कौन सी कंपनी को क्वार्टरली रिजल्ट या कुछ आने वाले हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। और बाकी ओवरऑल अगर देखें तो जो हमारे मेटल में रियलिटी सेक्टर के अंदर जो एक रैली चल रही है उस रैली को कंटिन्यू इस मंथ एंड तक हो सकती है। तो प्लीज़ आप मेटल के, रियलिटी के और फिर बाद में इनकी रैलीज जो चल रही है उसके ऊपर वॉच रखिए अगर आप इंटरेस्टेड हो इक्विटी या इक्विटी ऑप्शंस करने में। तो ये तो हमारा ओवरऑल ये सब स्टॉक वाइज या जो सेक्टर वाइज वो सब इन्फॉर्मेशन हो गई। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स का अगर हम बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो रिजल्ट्स आया है दैट इज़ गुड। 9.6% पॉजिटिव राइज बताया है उन्होंने। 2.2061 करोड़ का प्रॉफिट है। फिर बाद में अल्ट्राटेक सीमेंट है, उसमें भी 2 टाइम्स लाइक प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट अर्न हुआ है। अडानी पोर्ट है, उन्होंने भी रेज किया है 500 मिलियन अपने डॉलर बॉन्ड्स के थ्रू। तो ये भी एक इंडिकेशन है हमारा। बजाज ऑटो के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं 1.061 करोड़ इंक्रीज़ के साथ में। सिमिलरली अगर देखें तो टाटा पावर है जो अपने 100% स्टेक को ट्रांसफ़र करने वाला है, तो ये भी एक न्यूज़ है टाटा पावर रिलेटेड। टीसीएस जो है वो पार्टनरशिप कर रही है विच डस्ट, तो अपना जो भी क्वार्टरली या जो भी रिजल्ट्स है उसका ये भी टीसीएस का अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स गया है। तो ये वाले स्टॉक्स पे भी जो पार्टनरशिप करने वाला है उसका भी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है उसके स्टॉक्स पे, तो ध्यान रखिएगा। इंडियन मार्ट है, उसका भी Q1 रिजल्ट आया है, 18% राइज हुआ है, उसके अंदर 88 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिनकी रिपोर्ट्स आने वाली होती है या कोई बहुत अच्छा बड़ा शेयर है जिसकी रिपोर्ट क्वार्टरली रिपोर्ट्स आने वाली हो, तो उसके पहले से ही मार्केट में उस स्टॉक से रिलेटेड हलचल शुरू हो जाती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि रिजल्ट कैसा है, क्या क्या चीज़ों पे बात चल रही है मार्केट में, और अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है तो आप लोग इस मौके का फ़ायदा उठाइए और स्टॉक्स को लीजिए और इसमें प्रॉफिट अर्न करिए। तो ये तो हमारी सारी न्यूज़ हो गई। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एस्ट्रो टाइम फ्रेम सब कुछ हो गया, अब कैसे ट्रेड्स लें कल, कि मार्केट कल कैसा खुलेगा और क्या कौन से टाइप के ट्रेड्स आपको लेने चाहिए। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है और धीरे धीरे अपर ट्रेंड में जाता है तो आपको बाइंग कब करनी है, आपको बाइंग करनी है अगर 15,840 को क्रॉस कर देता है तो आप लोग बाय करेंगे स्टॉक को। और है ना, आपको चेक करना है कि 5 मिनट्स और 15 मिनट्स की जितना आप लोग अपने रिस्क मतलब पेशेंटली ले सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि 5 मिनट्स या 10 मिनट्स या 15 मिनट्स की कैंडल कैसी बन रही है। वो बुलिश बननी चाहिए, मार्केट भले ही नीचे आके वापस से उस लेवल से रीटेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए। तो जब वो रीटेस्ट का पार्ट हो जाए उसके बाद जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तभी आप अपनी पोजीशन बनाइए, तो तब आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। 15,840 के ऊपर अगर जाता है तो वहाँ पे टारगेट आपके रहेंगे 15,880, 15,920 एंड 15,960 जो हमारा ऑल टाइम हाई के पास है। सिमिलरली अगर मार्केट रीटेस्ट करके नीचे की तरफ का ही रुख ले ले, इसीलिए आप लोग को वेट करना है, थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो दैट विल ऑलवेज रीपे यू। 15,770 को अगर क्रॉस करता है और वहाँ पे बेयरिश कैंडल कुछ बनाता है तो आप लोग सेलिंग के लिए जाइए और आप पी को बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो लेवल्स होंगे 15,720, 15,680 एंड 15,620, ये मैंने लेवल्स बता दिए आप लोगों को। अब आपको मैं बताती हूँ बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल्स रह सकता है।
बैंक निफ्टी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता रहता है, तो आप लोग को काफ़ी कॉशियसली अपने ट्रेड्स लेने चाहिए। अगर 34,550 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो आप लोग को पीई बाय करनी है, सेलिंग की तरफ जाना है। और जो टारगेट्स होंगे 34,300, 34,350, सॉरी 34,000 सेलिंग के लिए जा रहे हैं, हाँ 34,350, और फिर बाद में नेक्स्ट लेवल इज़ 34,260। तो ये हमने अगर नीचे की तरफ सेलिंग की तरफ अगर हम जाते हैं, अगर हम बाइंग की तरफ है, मार्केट जो है वो पॉजिटिव या फ्लैट ओपन होकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया है, तो हमारे जो लेवल्स होंगे वो आप लिख लीजिए। अगर 14,850 के लेवल को क्रॉस करता है तो हमारे टारगेट्स होंगे 35,000, 35,150 एंड 35,230। तो ये लेवल्स आप लोग लिखिए। फिर से रिपीट करती हूँ, अगर बैंक निफ्टी कल अपने 34,550 के लेवल को ब्रेक कर देता है और ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप लोग को तुरंत ऊपर की तरफ जा रहा है, सॉरी नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप लोग सेलिंग की साइड में जाएंगे। और सेलिंग के लिए जो टारगेट्स है 34,430, 34,350 एंड 34,260। तो ये इस तरह के लेवल्स हैं। अगर मार्केट 34,850 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 5 या 10 मिनट्स की कैंडल कैसे बन रही है उसको ऑब्जर्व किए बिना आप लोग ने ये ऐसा नहीं सोचना है मैडम ने कहा था ये लेवल क्रॉस किया और आप लोग ले लेंगे, नहीं। आपको वहाँ पे 5-10 मिनट्स ऑब्जर्व करना है कि वो कैसी कैंडल बना रहा है, नीचे की तरफ की कैंडल है क्या। कभी कभी सिर्फ ट्रैप करने के लिए मार्केट ऐसे शो करता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, पर वो वहाँ से वापस से रिवर्स ले लेता है। इसीलिए कह रही हूँ कि थोड़ा रुकेंगे 5-10 मिनट्स, भले ही आपको पेशेंस रखना होगा, रुकेंगे तो आप लोग जो अपने ट्रेड्स लोगे काफ़ी सेफली होंगे। तो ये आप लोग ने लिख लिया, 34,850 के ऊपर है हमें बाइंग एंड 34,550 के नीचे है हमें सेलिंग। ओके, या फिर आप पुट बाय कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने लिख ली होगी। थैंक यू सो मच, और आप लोग का इसी तरह का सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट करती रहूँगी, सो दैट हम आगे से अच्छे वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आएँ। जो भी नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जो भी हमारे पेड ग्रुप या फिर डेली न्यूज़लेटर जो आता है उनके पास में, उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेरी है या कुछ जानना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कीजिए। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रही हूँ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। जय श्री कृष्णा। वीकेंड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइक सोच समझ के ट्रेड लीजिएगा, जहाँ तक हो सके ट्रेड्स को कैरी मत कीजिएगा, इंट्राडे पे कीजिएगा कल जो भी ट्रेड्स ले रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। जय श्री कृष्णा।